मेष राशि वालों, इस कार्यक्रम को अगर आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखेंगे तो इसका प्रभाव और भी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। हालांकि आप इसे लग्न या नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर साल ग्रहों की स्थिति में बदलाव होता है और इस बार शनि, राहु, केतु और बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रहों ने पहले ही अपनी चाल बदल ली है। लेकिन अब जो सबसे अहम बदलाव सामने आने वाला है वो जुलाई के महीने में होगा। इस महीने दो बड़ी घटनाएं घटेंगी। एक तो आपकी राशि के स्वामी मंगल का गोचर और दूसरा शनि देव का वक्री होना। ये दोनों ही ग्रह स्थितियां जीवन के कई क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डालने वाली हैं। जुलाई का महीना आपके करियर में नए मोड़ ला सकता है, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और सेहत से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। इसके अलावा भी कई पहलुओं पर ग्रहों की हलचल का असर देखा जाएगा। तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि जुलाई का ये ग्रह परिवर्तन मेष राशि के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को किस तरह प्रभावित कर सकता है। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो जुलाई के अंत में खासतौर पर 28 तारीख को एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव होने जा रहा है। मंगलदेव अब सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि सिंह राशि में उनका गोचर सामान्य रूप से अनुकूल माना गया, लेकिन मंगल की केतु के साथ युति ने अंगारक योग का निर्माण किया, जिसने कई मेष राशि वालों को मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया होगा। इस दौरान कुछ लोगों ने अचानक गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स या अजीब तरह की बेचैनी का अनुभव किया होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि अब ये युति समाप्त हो रही है और मंगल राहु केतु की संवेदनशील धुरी से भी बाहर निकलने वाले हैं। अक्सर देखा गया है कि जब मंगल राहु या केतु के प्रभाव में आता है तो दुर्घटना या अचानक कोई अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है। शायद आपने भी हाल ही में कोई ऐसी घटना महसूस की हो, जैसे अचानक चोट लगने से बच जाना, स्वास्थ्य को लेकर मन में डर बैठ जाना, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आप बाल बाल बचे हों और अनायास ही आपके इष्ट देव का ध्यान आ गया हो। ये संयोग केवल संयोग नहीं बल्कि ग्रहों की अदृश्य चाल है जो हमें सचेत करती है। अब जब मंगल इस अशुभ अक्ष से आगे बढ़ रहा है तो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में निश्चित रूप से कमी आएगी और मानसिक शांति धीरे धीरे लौटने लगेगी। अब जो स्थिति मंगल की बन रही है उसमें आपको पूरी सजगता के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि भले ही अब तक सब कुछ सामान्य रहा हो, लेकिन आने वाला समय सतर्कता की मांग करता है। मंगल अब आपकी राशि से निकलकर पंचम भाव से षष्ठ भाव यानी छठे घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि पारंपरिक रूप से रोग, ऋण, शत्रु, तनाव, गुप्त विरोधियों और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि इसी घर में मंगल एक खास तरह की शक्ति भी प्रदान करते हैं, जिसे ज्योतिष में रिपुहंता या शत्रुहंता योग कहा जाता है। इसका अर्थ है कि चुनौतियां भले ही सामने आए, लेकिन उनमें से उबरने की अद्वितीय ऊर्जा और हिम्मत भी इसी समय के दौरान व्यक्ति के भीतर जागृत होती है। ये वही समय होता है जब आप खुद से कहेंगे, कोई बात नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। और असली जीत भी उन्हीं की होती है जो डर के आगे नहीं झुकते, जिनके हौसले हर हाल में डटे रहते हैं। इस गोचर के दौरान आप भीतर से एक नई शक्ति का अनुभव करेंगे, जो न केवल समस्याओं से जूझने की ताकत देगी बल्कि आपको विजेता भी बनाएगी। कुल मिलाकर महीने की शुरुआत से लेकर आखिर तक मंगल की चाल आपको चेतावनी के साथ साथ साहस और समाधान का संदेश भी देती है। तो डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें। इस महीने को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से इसका ज्यादातर हिस्सा सकारात्मक कहा जा सकता है, लेकिन जैसे ही हम महीने के आखिरी चरण में प्रवेश करेंगे, एक नई चुनौती सामने आ सकती है। दरअसल मंगल देव लगभग 1.5 महीने तक आपकी कुंडली के छठे भाव में रहेंगे और यहीं से कुछ संभावनाएं जन्म लेंगी। संक्रमण की आशंका बढ़ सकती है, थकावट जल्दी महसूस हो सकती है और शरीर की ऊर्जा का स्तर सामान्य से नीचे जा सकता है। खास तौर पर पेट से जुड़ी दिक्कतें या पाचन संबंधी परेशानी सताने लगेंगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह के बाद आपको महसूस हो सकता है कि पहले जो काम आप आसानी से कर लेते थे, अब वही काम बेहद भारी और बोझिल लगने लगे हैं। थकान इतनी जल्दी हावी होगी कि मानसिक रूप से भी दबाव बढ़ेगा और कभी-कभी ये सोचकर निराशा भी घेर सकती है कि अचानक ऐसा क्या हो गया। पहले जो सहज था अब वही संघर्षपूर्ण क्यों लग रहा है। लेकिन याद रखिए, यह एक अस्थायी दौर है और यही समय आपको आपकी मानसिक और शारीरिक दृढ़ता की असली परीक्षा देगा। चुनौतियां आएंगी जरूर, लेकिन आप उनमें उलझने के बजाय उनसे पार पाएंगे। अंततः जो भी बाधाएं इस गोचर के दौरान सामने आएंगी, आप उन्हें न केवल पार करेंगे
बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। यानी ये तय है कि महीने के अंतिम चरण में थोड़ी बहुत रुकावटें जरूर महसूस होंगी, लेकिन अगर आपने संयम और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना सीखा तो अपनी मंजिल तक पहुंचना बिल्कुल संभव है। प्रिय मेष राशि के जातकों, इस समय आपको अपनी डाइट को लेकर बेहद सजग रहना होगा, खासकर जंक फूड, तली भुनी चीज़ें और वो सभी खाद्य पदार्थ जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे दूरी बनाना ज़रूरी है। अगर कोई पुरानी बीमारी पहले से चल रही है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, नियमित रूप से उसका चेकअप कराएं ताकि वो कोई बड़ी परेशानी ना बन जाए। विशेष रूप से अगर शरीर में कहीं फोड़ा, फुंसी, गांठ या रक्त संबंधी कोई असामान्यता महसूस हो तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। यही सजगता आपके स्वास्थ्य की असली सुरक्षा बनेगी और लंबी दौड़ में आपको मजबूती देगी। अब अगर हम बात करें छात्रों की, तो उनके लिए ये समय थोड़ी चुनौतियां लेकर आ सकता है, क्योंकि इस महीने सूर्यदेव तीसरे भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जो विद्या भाव के स्वामी के लिए 12वें स्थान का बनता है। इसका सीधा अर्थ है कि पढ़ाई में मन भटक सकता है, एकाग्रता में गिरावट आ सकती है और परिणाम उतने अनुकूल नहीं होंगे जितनी मेहनत की जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि छात्र आत्मानुशासन बनाए रखें, समय का बेहतर प्रबंधन करें और जिस भी विषय में कमजोरी महसूस हो उस पर खास ध्यान दें। यही रणनीति उन्हें इस अवधि में सफलता की ओर ले जा सकती है। जो जरा इस बात को गहराई से समझिए, अगर आप 10वीं 12वीं या उससे पहले की किसी कक्षा में हैं, यानी इंटरमीडिएट स्तर तक के छात्र हैं, तो इस समय सूर्यदेव की स्थिति आपके लिए कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकती है। खासकर वे छात्र जो मेहनत कर रहे हैं और जिनका लक्ष्य साफ है, उन्हें सफलता की रोशनी जरूर मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप इंटर के बाद कॉलेज जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो चीजें थोड़ी उलझ सकती हैं। सूर्य का प्रभाव आपके लिए थोड़ी मानसिक अशांति और ध्यान भटकाने वाली परिस्थितियां लेकर आ सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि आपकी पढ़ाई अब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके घर का वातावरण कैसा है। अगर घर में शांति है, माता पिता या परिजन आपकी पढ़ाई को प्राथमिकता दे रहे हैं, माहौल को पढ़ाई के अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे टीवी की आवाज कम करना, फालतू शोर शराबे से बचना या आपको अकेला समय देना, तो समझिए आप इस समय को बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर घर का माहौल तनावपूर्ण है, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बहस होती रहती है या कोई पारिवारिक तनाव चल रहा है, तो उसका सीधा असर आपकी पढ़ाई पर पड़ सकता है। और यही नहीं, कुछ छात्र इस समय गलत संगति या ललत दिशा की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई से ध्यान हटाकर किसी ऐसी गतिविधि में लग जाना जो भविष्य के लिए घातक हो सकती है। इसलिए ये वक्त है खुद को संभालने का, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का और घर के माहौल को पढ़ाई के लिए अनुकूल बनाए रखने का, क्योंकि यही एक छोटी सी सावधानी आपको आगे बड़ी सफलता की ओर ले जा सकती। कई छात्र इस समय खुद को एक अजीब सी दुविधा में पाएंगे। अब तक जिस दिशा को उन्होंने पूरे विश्वास से चुना था, अचानक वही रास्ता बेकार लगने लगेगा। जिस लक्ष्य को अब तक दिल से अपनाया था वही अब व्यर्थ महसूस हो सकता है और मन कहेगा कि इसमें कोई भविष्य नहीं। खास तौर पर 14 तारीख के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि पहले जितना मन पढ़ाई में लगता था, अब वैसी प्रतिबद्धता नहीं बची है। और यही समय सबसे ज्यादा निर्णायक है, खासकर उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हर किसी की अपनी पढ़ाई की रणनीति होती है, लेकिन इस वक्त जो सबसे जरूरी है वो है रिवीजन। आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे बार बार दोहराना आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कई छात्र इस भ्रम में आ सकते हैं कि अब कुछ नया सीखना जरूरी है, लेकिन ज्यादा नया जोड़ने के चक्कर में आप पहले की पक्की हुई तैयारी को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए इस समय का मंत्र है, पुराने को और बेहतर बनाओ और नए को धीरे धीरे संतुलित ढंग से जोड़ो। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप वाकई पढ़ाई में सफलता चाहते हैं तो अपने माता पिता के साथ कोई भी टकराव या मनमुटाव आपकी एकाग्रता को भटका सकता है। घर में तालमेल और सौहार्द बनाए रखिए,
क्योंकि परिवार से मिला मानसिक समर्थन ही आपकी सफलता की सबसे मजबूत नींव है। अब जब पढ़ाई की बात हो चुकी है तो आइए नजर डालते हैं प्रेम जीवन की ओर। अब जरा नजर डालते हैं मेष राशि के प्रेम सितारों की चाल पर, जो इन दिनों कुछ उलझी उलझी सी नजर आ रही है। जहां पंचम भाव को प्रेम, आकर्षण और रोमांस का स्थान माना जाता है, वहीं इस समय इस भाव पर शुभ ग्रहों का अभाव और मंगल जैसे उग्र ग्रहों का प्रभाव आपके दिल की दुनिया को शांत रखने नहीं दे रहा। पिछले कुछ महीनों से ऐसा महसूस हो सकता है कि प्यार अब खुशी नहीं बल्कि सिरदर्दी बनता जा रहा है, और अब 18 जुलाई के बाद जब बुध वक्री होंगे तो हालात और भी पेचीदा हो सकते हैं। बात कुछ और होगी, समझ कुछ और लिया जाएगा, और नतीजा होगा तनाव, गलतफहमियां और रिश्तों में बढ़ती खटास। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई पुराना साथी फिर से आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहा है और वही पुरानी बातें फिर से ताज़ा होने वाली हैं, तो यहाँ थोड़ा रुकिए, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। अब वो वक्त नहीं रहा, वो लोग नहीं रहे, और शायद आप भी अब पहले जैसे नहीं रहे। भावनाओं में बहकर पुराने रिश्तों को दोबारा जीने की कोशिश आपको वहीं चोट पहुंचा सकती है जहां आप सुकून ढूंढ रहे थे। ऐसे समय में दिल को थोड़ा संयम से संभालिए, खुद पर ध्यान दीजिए और यह समझिए कि जो जा चुका है वह एक सबक था, नॉट अ डेस्टिनेशन। इसलिए समय और भावनाओं का निवेश वहीं करें जहां आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति को जगह मिले, वरना ये दौर सिर्फ ठहराव और थकावट बनकर रह जाएगा। जो इस समय आपको सबसे जरूरी है कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, यानी अपने काम और लक्ष्यों पर पूरा फोकस बनाए रखें, बजाय इसके कि भावनात्मक उतार चढ़ाव या रिश्तों की उलझनों में खुद को उलझा लें। खासकर अहंकार पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस दौरान छोटी छोटी बातों पर ईगो की टकराहट बड़े विवाद का कारण बन सकती है। मंगल का पंचम भाव में होना दर्शाता है कि आप या आपके पार्टनर किसी मुद्दे पर जिद पकड़ सकते हैं, और यही जिद संबंधों में खटास घोल सकती है। और जैसे कि हमने पहले चर्चा की, 18 जुलाई के बाद बुध का वक्री होना स्थिति को और अधिक उलझा सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि जितना हो सके शांत रहें और टकराव से बचें। इस पूरे महीने प्रेम संबंधों के लिहाज से समय थोड़ा नाजुक रहेगा, इसलिए भावनाओं में बहने की बजाय स्थिरता और समझदारी से इस फेज को पार करना ही बुद्धिमानी होगी। अब बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में कुछ हलचलें जरूर रहेंगी, लेकिन वे उतनी गंभीर नहीं होंगी। 26 जुलाई को शुक्रदेव अपनी राशि बदलेंगे, लेकिन उससे पहले यानी महीने के अधिकांश समय तक वे वहीं टिके रहेंगे। इस स्थिति में शुरुआती 2 हफ्तों तक आप ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया या वर्चुअल बातचीत में थोड़ा ज्यादा समय बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मध्य जुलाई पार होता है, वैसे ही आपको अपने घर को सजाने संवारने का मन करेगा। शायद कोई नया डेकोरेटिव आइटम लाना, घर में रचनात्मक परिवर्तन करना या माहौल को खुशनुमा बनाना आपकी प्राथमिकता बन जाए। यानी रिश्तों में अगर संयम रखेंगे तो घरेलू जीवन में संतुलन बना रहेगा। इस महीने आप अपने घर की खूबसूरती और सजावट की ओर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, और ये बदलाव न सिर्फ माहौल को संवारने वाला होगा बल्कि मानसिक रूप से आपको सुकून भी देगा। खास बात यह है कि आपकी माताजी के स्वभाव और स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। जहां पहले उनकी चिंता या तनाव झलकता था, अब वहां हल्की सी मुस्कान और सुकून दिखेगा, जो आपके मन को राहत देगा। शुक्र की स्थिति इस बार खास तौर पर सहयोगी बनी हुई है। न केवल उनका गोचर शुभ है, बल्कि वे केंद्र स्थान में विराजमान होकर और भी प्रभावशाली हो जाते हैं। अब बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ सब कुछ सामान्य है, लेकिन यदि आप विवाहित हैं और संतान भी है, तो बच्चों से जुड़ी किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जो तकरार का रूप ले सकते हैं। हालांकि सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति संतुलित है, इसीलिए ये असहमति गहरी नहीं होगी और आप दोनों मिलकर जल्द ही स्थिति को संभाल भी लेंगे। शुरुआती महीने में आप किसी ऑनलाइन टूर या ट्रिप की योजना बना सकते हैं, जैसे कोई जगह फाइनल करना, दूरी या बजट देखना, या सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की प्लानिंग करना। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आप घर की जिम्मेदारियों को पहले से बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे और पारिवारिक माहौल को नियंत्रण में रखने में भी सफल रहेंगे। कुल मिलाकर यह समय रिश्तों को समझदारी से निभाने और सौहार्द बनाए रखने का है, बशर्ते
बच्चों से जुड़ी बातों को लेकर आप दोनों संयम और संतुलन से काम लें। चलिए अब जरा भाग्य की स्थिति को भी समझते हैं। क्या किस्मत इस महीने आपके पक्ष में है? क्या आप किसी बड़े या रिस्की फैसले की ओर बढ़ सकते हैं? और क्या ये वक्त किसी नए काम की शुरुआत के लिए अनुकूल है? इन सारे सवालों का जवाब हमें ज्योतिषीय दृष्टि से भाग्य स्थान और गुरु बृहस्पति की चाल से मिलता है। दरअसल 6 जुलाई के बाद देव गुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था से निकलकर फिर से उदय हो रहे हैं और यह परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। आपने सुना ही होगा कि जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो विवाह जैसे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं, शुभ कामों को टाल दिया जाता है और जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। लेकिन अब जब बृहस्पति पुनः प्रकाशमान होंगे तो ये कई क्षेत्रों में रफ्तार लौटने का संकेत है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका बिजनेस हाल ही में धीमा चल रहा था, अगर आपके कामों में बेवजह की देरी हो रही थी, या आप महसूस कर रहे थे कि मेहनत तो हो रही है लेकिन नतीजे कमजोर हैं, तो अब वो बदलाव शुरू होने वाला है। खासकर जिन लोगों को पिछले कुछ हफ्तों में पैसों की तंगी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें या मानसिक थकावट का अनुभव हुआ है, वे पाएंगे कि चीजें धीरे धीरे संतुलन में लौट रही हैं। काम में फिर से गति आएगी, मन लगने लगेगा, सेहत में सुधार महसूस होगा और जो आर्थिक चिंता सताए जा रही थी वह भी कुछ हद तक शांत होने लगेगी। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 6 जुलाई के बाद का समय आपको फिर से स्थिरता की ओर ले जाएगा, बशर्ते आप संयम के साथ आगे बढ़ें और जल्दबाजी में कोई बड़ा जोखिम ना उठाएं। अब जरा गहराई से समझिए कि भाग्य कैसे आपका साथ देगा, लेकिन किस शर्त पर। इस महीने भाग्येश बृहस्पति आपकी कुंडली में उस स्थान पर उदय हो रहे हैं जो सीधे आपकी मेहनत से जुड़ा है, यानी कर्मस्थान। इसका सीधा अर्थ है कि आपको वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी आपने चाह की है, लेकिन सिर्फ तब जब आप ईमानदारी से मेहनत करें, बिना शॉर्टकट लिए। बृहस्पति जहां भी होते हैं वहां वे सिर्फ अवसर नहीं देते बल्कि जिम्मेदारी भी थमा देते हैं, और इस पूरे वर्ष वे आपकी मेहनत की कसौटी पर ही आपको तौलने वाले हैं। अगर आपने इस समय को आलस्य, टालमटोल या सिर्फ आराम में बिताया तो भाग्य आपका साथ देने से पहले 2 बार सोचेगा। इसलिए पसीना बहाइए, खुद को एक्टिव रखिए और मेहनत में कोई कोताही मत कीजिए, क्योंकि बृहस्पति की कृपा उन्हीं पर होती है जो अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते। साथ ही इस समय खुद को अपडेट करने की जरूरत भी है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं तो अब तय कर लीजिए कि उस समय को सिर्फ एंटरटेनमेंट में नहीं बल्कि कुछ नया सीखने में निवेश करेंगे, चाहे वह कोई कोर्स हो, कोई स्किल हो या करियर से जुड़ी ट्रेनिंग। यही आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब बात करते हैं करियर की दिशा में आने वाले बदलावों की। यह महीना आपके प्रोफेशनल जीवन में कोई बड़ा मोड़ लेकर आ सकता है जो या तो आपको चौंका देगा या फिर आपका रास्ता ही बदल देगा। यह बदलाव कितना अनुकूल या चुनौतीपूर्ण होगा, इसका जवाब शायद आपको इसी महीने मिल जाएगा। और हम अगली वीडियो में आपके कमेंट से जानेंगे कि आपकी जिंदगी में यह ग्रह चाल क्या रंग लेकर आए। इस महीने मेष राशि वालों को सलाह दी जाती है कि जो कार्य पहले से शुरू किए हैं उन्हीं पर फोकस बनाए रखें और नए काम में हाथ डालने से पहले सोच समझ लें। अगर आप किसी ग्राहक से बात कर रहे हैं या किसी व्यापारिक लेन देन में लगे हुए हैं तो हर बात को लिखित रूप में सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि बुध की वक्री चाल के चलते गलतफहमियां या धोखे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात कुछ ऐसे खास उपायों की जिन्हें अपनाकर आप इस महीने ग्रहों के दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर का चोला अर्पित करें। बुध के वक्री प्रभाव से बचने के लिए तुलसी माता की पूजा करें। बुधवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाएं और ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। वहीं शनि की वक्री चाल से उत्पन्न नकारात्मकता को कम करने के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और अगर करियर में तरक्की चाहते हैं तो सूर्य देव को प्रसन्न करना न भूलें। हर रविवार को उन्हें जल अर्पित करें और ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तो प्रिय मेष राशि जातकों, ये था जुलाई 2025 का पूरा मासिक राशिफल। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं और जय श्री राम।